जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। सारी जो संसार बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है। तो सबसे पहले तो दो यहाँ पे सिद्धांत आए हैं। एक तो हमारा विज्ञान साइंस ने कैसे बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, सारे ये ग्रह कैसे बने हुए हैं, ये तारा, सूरज, चांद, पृथ्वी, ये सारी चीज़ें कैसे बनी हुई। एक तो हमारा साइंस बताती है किस तरीके से बना है, दूसरा हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो धर्म का जो सिद्धांत है वो कैसे बताया। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हम आपको बताते हैं, खासकर जो लोग हिंदू भाई हमारे हैं वो सब जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म द्वारा, सनातन धर्म द्वारा जो ब्रह्मांड यानी कि संसार की उत्पत्ति का जो सिद्धांत बताया गया, तो वो सबसे पहले ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन भगवान हैं। विष्णु भगवान है वो नाग के साथ जो है विराजमान रहते हैं, उन्हीं के ही नाभि से उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा जी, उन्हीं की ही नाभि से उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा जी, जो एक कमल उनके नाभि से उत्पन्न होते हैं और कमल पर वो बैठे हुए हैं। और उन्होंने ही जो है इस संसार की रचना की है। और उन्होंने सबसे पहले, ब्रह्मा जी ने जो है इस संसार में जो सबसे पहला मानव जो मनु नाम का एक मानव था। बहुत से लोग कहते हैं कि मनु नामक जो मानव था वो एक नहीं था, बहुत सारे मानव थे, लेकिन उनका एक समूह, मानव यानी कि इंसानों का जो समूह है उसको मनु कहा गया है, और जो औरतों का जो समूह है उसको कहा गया है शतरूपा। तो मनु और शतरूपा दो इंसानों के सबसे पहले उन्होंने जो है इसकी रचना की, और उसके हिसाब से ये धीरे धीरे ब्रह्मांड बना। बाकी इस्लाम, ईसाई और यहूदियों के हिसाब से तो यही हुआ है कि सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम, उन्हीं को वो एडम कहते हैं ईसाई लोग, और यहूदी भी उनको एडम कहते हैं, और इस्लाम में उनको आदम अलैहिस्सलाम, आदम नाम के एक इंसान दुनिया में है, उसी से ही ये दुनिया चली। लेकिन साइंस क्या कहता है, साइंस जब आगे बढ़ा तो जब साइंस का जब युग यानी कि जो टाइम शुरू हुआ, तो विज्ञान के अनुसार जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो विज्ञान ने ये कहा, विज्ञान एक वैज्ञानिक थे और साथ साथ वो पादरी भी थे। ईसाई में जो इल्म वाले लोग होते हैं, जिनको ज्ञान होता है, तो उनको वो पादरी कहते हैं, फादर। उनका नाम था, उन पादरी का नाम था जॉर्ज लेमन तेरे। जॉर्ज लेमन तेरे, चूँकि वो अपना धार्मिक भी उनको बहुत ज्ञान था, उसके अलावा उनको और सारी चीज़ों, दुनिया भी जिसको हम लोग इल्म कहते हैं, बाहरी दुनिया का भी उनको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था। तो उन्होंने जब ज्ञान करते करते उन्होंने ये जब बताया कि ये जो ब्रह्मांड है वो एक विस्फोट से बना हुआ है, बहुत बड़ा विस्फोट है। उसी को ही उन्होंने दे दिया है कि बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी क्या है ये हम आपको बताते हैं। वो ये कह रहे थे, उन्होंने, उनका ये कहना है, वो सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी द्वारा उन्होंने ये सिद्ध किया है कि एक बहुत बड़ा तारा या बहुत बड़ा एक गोला, बहुत बड़ा तारा था, उसके अंदर एक ऐसी शक्ति थी, उस शक्ति ने या बाहरी किसी शक्ति ने उस तारे को विस्फोट कर दिया, फोड़ दिया। जब कोई बहुत बड़ा तारा या बहुत बड़ी चीज फूटती है, यानी कि अंदर से जब बहुत ही तेज उसमें अंदर विस्फोट होता है, तो छोटे छोटे कणों में, छोटी छोटी चीज़ों में बढ़ जाएगा। जैसे एक बहुत बड़ा आप ढेला लीजिए किसी भी चीज़ का, मिट्टी का, और उसको फोड़ दीजिए किसी भी शक्ति से, किसी भी ऊर्जा देकर उसको, तो कहीं कहीं तो बहुत छोटे छोटे कण हो जाएगा, कहीं थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कहीं बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बहुत सी चीज़ों में वो बढ़ जाएगा। ऐसे ही उन्होंने कहा कि कोई तारा था जिसको या खुद उसके अंदर की शक्ति या कोई बाहरी शक्ति ने उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया है, विस्फोट कर दिया है। तो वो बहुत बड़े विस्फोट को ही उन्होंने कह दिया बिग बैंग थ्योरी। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उसी तारे से छोटे छोटे तारे बने, उसी तारे से एक तारा जो छोटे छोटे तारे बने। देखा गया कि जब तारों का समूह, उन्होंने देखा कि तारों के समूह हैं, तो जो तारों के समूह हैं उसको कह दिया गया आकाशगंगा, अंग्रेजी में उसको कहते हैं गैलेक्सी। और हम जिस गैलेक्सी में, हम जिस तारे के समूह में रहते हैं उसको कह दिया गया मिल्की वे, उसको हिंदी में कहते हैं मंदाकिनी। उसी में ही ये सूरज बहुत छोटा सा तारा है। अब आपको बताते हैं किस तरीके से उन्होंने कहा है बिग बैंग थ्योरी कैसे हुई। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा तारा था, इतना बड़ा ये तारा था, ये बहुत बड़ा एक तारा था, ये इसको किसी बाहरी शक्ति ने विस्फोट कर दिया, फोड़ दिया इसको। जब इसको फोड़ दिया यानी कि ये बहुत छोटे छोटे, कहीं छोटे छोटे टुकड़े हो गए, कहीं बहुत छोटे टुकड़े हो गए, कहीं छोटे छोटे टुकड़ों का समूह बन गया। तो ये एक बहुत बड़ा तारा था, किसी शक्ति ने, किसी ऊर्जा ने इसको विस्फोट कर दिया। इसी को ही बिग बैंग थ्योरी कह दिया उन्होंने कि एक बिग बैंग हुआ, ये बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और छोटे छोटे तारों में ये बट गया। ये छोटे छोटे तारों में ये ऐसे करके बट गया, पूरे अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में ये बट गया।
तो कहीं कहीं देखा गया कि इस तरीके का झुंड तारों का है, बहुत बड़े बड़े तारों का झुंड है ये इस तरीके से। तो ये जो झुंड है ये तारों का कहीं कहीं अलग अलग तारे बने हुए हैं यहाँ पर। इसको जब फोड़ा गया, विस्फोट हुआ, जब ये बहुत बड़ा तारा जो है विस्फोट हुआ तो ये बहुत ही बिल्कुल छितर बितर हो गया, टूट गया। तो जब देखा गया तो कहीं कहीं देखा गया कि तारों का समूह है और बहुत सी जगह खाली तारे बने हुए हैं, बहुत से छोटे छोटे तारे बने हुए हैं। ये इस तरीके से बन गया एक ब्रह्मांड, इसी को ही हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। लेकिन जब ये देखा गया कि ये समूह में जो तारे हैं, ये समूह में जो तारे हैं, तो इन्होंने ये जो समूह में तारे देखे तो इनको कह दिया गया कि ये गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सी मतलब आकाश गंगाएं हैं। तो ब्रह्मांड में ये आकाश गंगा ही अरबों की तादाद में, मतलब ये छोटे छोटे समूह में जो तारे हैं ये अरबों की तादाद में है। ये अरबों की तादाद में, अरब से यानी कि असंख्य ही इसको कह सकते हो, असंख्य है, अरबों की तादाद में ये है गैलेक्सीज। और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। ये विस्फोट जब हुआ तो ये गैलेक्सी अरबों की संख्या में गैलेक्सी बनी, आकाश गंगाएं बनी। और हर आकाश गंगा में, हर गैलेक्सी में अरबों की संख्या में क्या है, तारा है। और इसी में कहीं पर हमारा छोटा सा सूर्य है। ये इन गैलेक्सी का बहुत ही छोटा हिस्सा हमारा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सूर्य। उसको क्या कहते हैं हम लोग, सूर्य यानी कि सूरज। अब ये जब गैलेक्सी बनी हुई है, ये 3 गैलेक्सी बनी हुई है, 3 गैलेक्सी के समूह को उन्होंने कह दिया ये क्या है, क्लस्टर। क्या कह दिया इसको, है क्लस्टर कह दिया गया। 3 आकाश गंगा यानी कि 3 गैलेक्सी को मिलाकर क्लस्टर कह दिया गया। ऐसी असंख्य गैलेक्सी, ऐसी असंख्य क्लस्टर यानी कि अरबों क्लस्टर को मिलाकर बना दिया गया ब्रह्मांड। और बहुत से साइंटिस्ट का ये भी दावा है कि ऐसे अरबों ब्रह्मांड को मिलाकर बना दिया गया सुपर ब्रह्मांड, मतलब। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है, ये तारों का जो समूह है, ये गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है, मान लीजिए वो किस तरीके से गैलेक्सी बनी हुई है, इस तरीके से। ये गैलेक्सी है, ये तारों का समूह है, सब तारे हैं इसमें। यहाँ पर कहीं पर इसमें क्या है, सूर्य है। ये क्या है यहाँ पर कहीं पर हमारा, सूर्य, बहुत छोटा सा है। इस सूर्य के चारों तरफ हमारे ग्रह बने हुए हैं। इस सूर्य के चारों तरफ हमारे क्या है, ग्रह बने हुए हैं। इसी में ही हमारा पृथ्वी भी है। तीसरा, सूर्य के तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है। मान लीजिए ये गैलेक्सी है, आकाश गंगा है। इस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है और हम लोग हिंदी में उसको मंदाकिनी कहते हैं। इसी के ही पास में ये सूर्य एक तारा है और ये इसको चारों तरफ इसके चक्कर ये लगाता रहता है गैलेक्सी में। और अभी दूरबीन वहाँ पे पहुँचाई गई है, टेलीस्कोप वहाँ पे पहुँचाया गया है और सैटेलाइट के द्वारा छोड़ दिया गया है। और उससे ये पता चलता है कि अभी भी ये गैलेक्सी यानी कि ये तारे दूर जा रहे हैं, अभी भी कोई ना कोई इसको खींच रहा है। ब्रह्मांड में जब हम देखते हैं रात में, यहाँ पर कहीं पर यहाँ पर सूर्य है और यहीं पे कहीं पर हमारी ये पृथ्वी है। पृथ्वी में जो हम देखते हैं ऊपर रात में, तो हमको क्या दिखाई देता है, सिर्फ 2 चीजें। ब्रह्मांड में क्या है, सिर्फ 2 ही चीजें हैं ब्रह्मांड में, या तो तारा है या उनके तारों के बीच में खाली जगह। तो जो खाली जगह होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस। ये जो खाली जगह है इसको स्पेस कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। और जहाँ पर तारे हैं वो स्टार हो गए। तो पूरा ब्रह्मांड खाली जगह और स्टार से मिलकर बना हुआ है।